गुरुजी, हमारे लिए कोई आदेश? और तो कोई नहीं। जो दायरा मैंने तुम्हें बताया है उस दायरे से बाहर मत जाना। बाहर अंधेर नगरी है। जी गुरुजी। यार, ये अंधेर नगरी क्या है और गुरुजी ने यहाँ जाने से मना क्यों किया है? अरे छोड़ो ना, गुरुजी का आदेश है बस। वो तो ठीक है, पर वहाँ जाने में नुकसान क्या है? सोच लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे एक बार जाने में क्या बुराई है? चलो तो सही, चलो चलो अरे, चलो, अरे, चलो। सुनो तो। फिर क्या था, दोनों को अंधेर नगरी की ऐसी लत लगी कि एक दिन नहीं बल्कि पूरा महीना वहां जाते रहे। और एक दिन, महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेश अनुसार 2 लोगों को बंदी बना लिया गया है। बहुत खूब। तो बलि देने की तैयारी शुरू की जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन हमारी गलती क्या है? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो हमारे राजा साहब को कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि पुरोहित जी ने कहा है कि अगर 2 हट्टे कट्टे नौजवानों की बलि दी जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। और पूरी अंधेर नगरी में 2 हट्टे कट्टे नौजवान तुम्हें दिखाई दिए। इसलिए ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं, बस फटाफट अपनी आखिरी इच्छा बताओ। शायद गुरुजी ने हमें इसीलिए मना किया था। अब महसूस हुआ कि गुरु के आदेशों पर किंतु परंतु नहीं किया जाता, बल्कि नतमस्तक होकर मान लिया जाता है। और आदेश के बाहर जाने का परिणाम अब हम जान गए। कृपया आप हमें आखिरी बार हमारे गुरुजी से मिला दीजिए। ठीक है, इनके गुरुजी को बुलाया जाए। जो हुक्म महाराज। अरे आप यहाँ? गुरुजी, हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। उठो बच्चों, क्षमा कर दो, क्षमा, उठो। क्षमा गुरुजी। घबराने की कोई बात नहीं, किसी प्रकार की चिंता मत करो। उठो, सब ठीक हो जाएगा। ये आपके शिष्य हैं? जी हाँ। लेकिन ये तो अंधेर नगरी में पाए गए हैं और आपके शिष्य तो अंधेर नगरी की तरफ आते ही नहीं। हाँ, इनसे गलती हुई है, लेकिन अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजन, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन्हें जाने दें। आपके निर्णय का सम्मान करते हुए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आप इन्हें क्यों बख्श रहे हैं, जबकि ये तो आपके आदेश से बाहर गए हैं? जानता हूं, लेकिन जैसे भी हैं तो मेरे ही ना। राजन, मेरा इनसे बेहद प्यार है। अपनी आंखों के सामने मैं इनके साथ ऐसा होते हुए देख नहीं सकता। वाह, एक मैं राजा हूं जिसके आदेश की पालना अगर ना की जाए तो सजा सुना देता है, और एक ये हैं जिनके आदेश से बाहर जाने पर भी ये बख्श देते हैं। एक मैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और की बलि देने को तैयार है, और एक ये है जो किसी और के लिए खुद कुछ भी सहने को तैयार है। अब सोच, न जाने कितनी बार तुझे बख्शवाने के लिए ये भी यूं ही निरंकार के सामने खड़े हो जाया करते होंगे और कहते होंगे, इसे कुछ नहीं कहना, ये मेरा भक्त है। और तुम इनकी मुस्कुराहट को अपनी खताओं की ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हो। तभी तो लिखा है, इसने कहा नहीं, मैं समझा नहीं, हुई जो बात हंसने हंसाने में, हुआ गुस्ताख मैं आखिर इसके सब्र को आजमाने में। इसको तो आती ही नहीं पर्दे उठाने की अदा, सब गुनाह मेरे छुपाता है बस मुस्कुराने में। ये तुम्हारे गुनाह छुपाते हैं, तुम्हें और गुनाह करने को नहीं कहते। तभी तो कहा था, एक खता जब माफ हुई 10-20 खताएं कर बैठा, जो माफी गुस्ताख बना दे, इतनी सख्त ना मुझे सजा दे।